हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में ही स्टडी में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को तुरंत दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। बात करते हैं आज हम 12th क्लास के इंग्लिश की सिलेबस की, और इंग्लिश के सिलेबस के साथ साथ बात हम करेंगे इंग्लिश की तैयारी अभी से कैसे किया जाए ताकि हमको जो है कम से कम 90+ स्कोर कर सकें। हमारा बात करते हैं तो हमारा इंग्लिश में स्कोर था 88 था। हम 2020 में एग्ज़ाम दिए थे। हम भी 2 से 3 महीना ही पढ़े थे, जिसमें हमको जो है करीब अच्छा खासा हम बना के आए और हमको 88 नंबर आया था। अब बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की। तो हम जब इंग्लिश को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम इंग्लिश को 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, एक ग्रामर सेक्शन, एक बुक सेक्शन। बुक में भी एक प्रोज होता है, एक पोएट्री होता है। पोएट्री का मतलब होता है पद जो हमको दिया रहता है पोयम वयम। प्रोज का मतलब होता है एक प्रकार का गद्य जो हमको गद्य के रूप में रहता है, मतलब कहानी के रूप में रहता है। बात करते हैं कि हमको ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। तो ग्रामर में हम जब भी पढ़ना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले लगभग टेंस को पढ़ने के लिए उत्साहित रहते हैं। पहले हम बता देते हैं कि क्या क्या पढ़ना है ग्रामर में सेक्शन में। सबसे पहले टेंस को पढ़ना है ग्रामर सेक्शन में। ग्रामर सेक्शन में हमको क्या क्या पढ़ना है उसका थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। ग्रामर में हमको पढ़ना है पहला टेंस, दूसरा आर्टिकल्स, तीसरा प्रीपोजिशन, चौथा डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पांचवा फ्रेजल वर्ब, छठा वॉइस, सातवां आर्टिकल नाउन पढ़ना है हमें। आठवां हमको ये भी पढ़ना है कि आर्टिकल्स, और हमको ये भी ध्यान देना है कि एक होता है एंटोनियम्स, एक होता है साइनोनियम। इसका मतलब होता है विलोम शब्द हिंदी में, इसका मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। एक हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं, इसका मतलब होता है अनेक शब्द, एक शब्दों के अनेक शब्द। यह तीनों जो है हमारे वोकेबलरी सेक्शन में आता है। इस तीनों से भी 2-2 नंबर अक्सर पूछ दिया जाता है। ऐसे हम बात करते हैं मिस स्पेल्ड पूछ दिया जाता है, करेक्ट स्पेलिंग। इसमें क्या रहेगा आपको कि 3 गो स्पेलिंग गलत रहेगा वर्ड का, एक वर्ड सही रहेगा। उसमें से आपको देखना है चारों में से कौन सा वर्ड सही है, उसको हमको देखना होता है। इसके अलावा हमको वॉइस, नरेशन, और हमको 4 गो ऑब्जेक्टिव दे देगा और बोलेगा इसमें सबसे ऑड कौन है, तो ऑड इस पे भी हम ध्यान देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, तो लगभग फिल इन द ब्लैंक्स 5-10 को पूछा जाता है। एक्सिलरी वर्ब भी पूछा जाता है। एक्सिलरी वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट, ये सब आता है जो कि हमको शुड, यह सब आता है जो कि हमको पढ़ना होता है। देखिए होता क्या है
कि हमको दो सेक्शन में पूछा जाता है। एक होता है, बात करते हैं पूछने के तरीके हुआ, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हमने ग्रामर के सिलेबस को आपको बता दिया। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, 60 नंबर जो है ग्रामर से रहता है और 40 नंबर बुक से रहता है। बुक में आपको ऑथर से रहेगा, ऑथर और उसके राइटर, ऑथर उसके क्या चीज़ लिखे हैं उसके बारे में रहता है। उसके बाद जो कहानी हम पढ़ते हैं, जैसे स्नेक है तो स्नेक में क्या क्या कहानी है, उसमें क्या हुआ था, वो सब रहता है। ए पिंच ऑफ स्नफ कहानी मनोहर मालवकर ने लिखे थे, उनमें क्या क्या होता है, इस सब को हमको पढ़ना होता है। तो अब बात कर सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव में हमको क्या क्या पूछा जाता है। पहले नंबर में हमको ऐसे पूछा जाता है, हमको लगभग 5 गो ऐसे दे देता है, जिसमें से हमको एगो बनाना होता है। इसका फुल मार्क्स लगभग 8 नंबर का रहता है। तो इसका तैयारी आपको एकदम बढ़िया तरीके से होना चाहिए। दूसरा हमको पूछ देता है कि प्रोज से और पोएट्री से 3 से 4 गो लाइन आपको दे देगा और बोलेगा इसका एक्सप्लेनेशन कीजिए। हम अगला वीडियो ये भी बनाएंगे एक्सप्लेनेशन कैसे करें, ताकि हमको फुल में फुल मार्क्स आ जाए। तीसरा में दे देता है, एक लेटर देगा और एक एप्लीकेशन देगा। आराम से लेटर एप्लीकेशन हम लोग बच्चे से सीखते हैं, आराम से बन जाएगा। चौथा में क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर रहता है। क्वेश्चन आंसर में क्या रहता है, 10 गो क्वेश्चन आंसर रहता है, जिसमें से 5 गो आपको बनाना रहता है, 2-2 नंबर का रहता है। क्वेश्चन आंसर आप याद मत कीजिए, हम यहाँ सलाह देंगे। आप जो है प्रत्येक चैप्टर का समरी याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जैसे भी हो उसको कर लीजिए। तो क्वेश्चन आंसर आपको स्वयं खुद ब खुद एग्जामिनेशन हॉल में बनने लगेगा। 5वां नंबर में आता है, 5वां नंबर में जो है ना लगभग 6 गो रहता है, ABCDEF 6 गो रहता है, जिसमें से पहला नंबर में आपको समरी देगा परोस से, दूसरा नंबर में समरी ही देगा, पांचवां नंबर में क्या रहता है, आपको समरी रहता है। ए नंबर में आपको 5वां नंबर में हेडलाइन में रहेगा कि इस सब में से आप 3 को बनाइए, ठीक है। तो पहला हम समरी रहेगा प्रोज सेक्शन से, दूसरा में भी समरी रहेगा पोएट्री सेक्शन से, तीसरा में क्या रहता है, नोट दे देता है, 3 गो नोट देगा, उसमें से एक गो बनाना होता है, जिसमें दे देगा कि फ्यूचर का इंग्लिश का फ्यूचर क्या है, इसके बारे में नोट लिखिए। दे देगा अमेरिकन इंग्लिश पर नोट लिखिए, या दे देगा कि ड्रामा और स्टोरी में क्या अंतर है, ये दे देगा। इस सब टाइप का पूछा जाता है। डी नंबर में क्या रहता है, पैसेज दे दे। डी नंबर में क्या रहता है, आपको मैच द फॉलोइंग रहता है, जिसमें से मैच द फॉलोइंग में क्या रहता है, राइटर और राइटर ने क्या लिखा उसके बारे में आपको एक तरफ राइटर का नाम, एक तरफ राइटर ने क्या क्या लिखा उसका नाम रहता है। ये भी एक पोएट्री से पूछता है। और एक ई नंबर में फिर मैच द फॉलोइंग, ई नंबर में ट्रांसलेशन रहता है। और एफ नंबर में अंत में फिर से मैच द फॉलोइंग रहता है, मतलब मिलाने वाला रहता है। इसमें भी राइटर और उसने राइटर ने क्या क्या लिखा उसके बारे में रहता है, फिर प्रोज सेक्शन रहता है। हम सलाह देंगे कि इस 6 में आप जो है समरी को आराम से प्रोज और पोएट्री सेक्शन के सभी समरी को याद कर लीजिए। इससे क्या होगा कि समरी याद करने से जितना भी क्वेश्चन आंसर है सब बन जाएगा। और ऑथर ने क्या क्या राइट किया, मतलब उसके बारे में भी आप पढ़ ले। मैच द फॉलोइंग में पूछेगा तो एक
2 3 ये तो हमें ऐसा ही बन गया, 3 को बनाना ही होता है। और समरी याद करने से क्या होगा कि आपको सबका कहानी पता चल जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव में आपको आसानी से बुक से जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा वो बन जाएगा और जो क्वेश्चन आंसर आएगा वो भी बन जाएगा। इसके बाद पैसेज देता है। पैसेज आप समझते ही होंगे। प्रीसिस देता है। प्रीसिस मतलब संक्षिप्त, पूरा एकदम पैसेज के टाइप में दे देगा और उसको संक्षिप्त में आपको अपने वर्ड में लिखना होगा। हम प्रीसिस के पैसेज को कैसे बनाना है, प्रीसिस को कैसे बनाना है, हमने कैसे बनाया, इस सब पर हम अगले वीडियो में इस सब का ही रहेगा, ताकि आपको क्या हो आसानी से आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके। और मेरा वादा है कि आप अगर इस रूटीन को फॉलो करते हैं, इस सिलेबस को फॉलो करते हैं, तो आपको 90+ नंबर लाने से अभी से कोई नहीं रोकेगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को